गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 आरओ के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें आज के लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें हम भारत के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम जिस देश की कर रहे हैं ये है आपका भारत, जिसको इंडिया भी कहते हैं या हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसके अन्य नाम जो इसको दिए गए हैं जिसमें आपका है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। इसकी जो राजधानी है ये है न्यू दिल्ली, जो आपको 1911 से पहले क्या थी, कलकत्ता। 1911 से पहले थी आपकी कलकत्ता। 1912 से दिल्ली को राजधानी बनाया गया है। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गई आपकी इक्वेटर, ये हो गई आपकी इक्वेटर जिसको कहते हैं हम जीरो डिग्री अक्षांश। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। और ये हो गया आपका देशांतर। ये हो गया देशांतर। ये हो गया आपका दोस्तों देशांतर। ये आपका देशांतर हो गया, ठीक। अब जो है हमें पता लगाना है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कैसे है। अगर ये आपका इक्वेटर है, अगर इसके आप नीचे जाओगे, अगर इससे आप नीचे जाओगे तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण गोलार्ध। अगर इससे ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। और फ्रेंड्स, अगर आप ये है आपका देशांतर, अगर देशांतर के आप लेफ्ट में जाओगे तो ये आएगा आपका पश्चिम। अगर देशांतर के आप राइट में जाओगे तो ये आएगा आपका पूर्व। तो इस हिसाब से भारत कहाँ पर होना चाहिए? उत्तरी गोलार्ध, यानी भारत इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक। और भारत की स्थिति क्या? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं आगे, ठीक। अभी हमने पता चल गया कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है इस वाले पार्ट में स्थित है, अभी ये पता चला है। आगे देखते हैं। इसका जो अक्षांश विस्तार है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश में। इससे ये तो पता चल रहा है कि जो इक्वेटर है इसके कहीं आसपास ही है, मतलब इसके थोड़े हल्का सा इसके ऊपर कहीं आसपास ही है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। तो ठीक है दोस्तों, इसके कहीं आसपास है। अब देखते हैं देशांतर, जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि भारत की जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। यानी भारत जो है आपका, एक मिनट रुकिए, भारत जो है इस वाले पोर्शन में स्थित है। भारत जो है इस वाले पोर्शन में है। तो इस वाले पोर्शन में भारत है। तो आपको ये पता चल गया कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं भारत का जो आकार है ये कैसा है। तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय, यानी भारत का जो आकार है वो इस प्रकार से है कि उसमें 4 कोण देखने को मिलते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये थोड़ी जगह बन जाएगी बनाने के लिए। 1 मिनट रुकिए। तो भारत की जो स्थिति है ये है चतुष्कोणीय। चलिए देखते हैं। ये है आपका, ये आ गया आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये आपके नॉर्थ वाले रीजन, ये आपका बांग्लादेश, और ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका श्रीलंका। अब देखिए इसमें बोला गया है जो भारत का आकार है, जो ज्यामितीय आकार भारत का
चतुष्कोणीय है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से देखोगे, अब ऐसे जाओगे, ठीक। अब देखिए भारत की जो आकार है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चार कोण बनाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इस तरीके से जो भारत की आकृति ये चतुष्कोणीय है। अब आगे देखते हैं। जो भारत का मानक समय है, जो भारत का मानक समय है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होके गुजरता है। और वहाँ पे कहाँ पे? इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के यहाँ से निकलता है। कहाँ से दोस्तों? ये निकलता है इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से, जहाँ पे ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटे भारत का समय जो है आगे है। कितना है? 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अब चलिए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ पे होकर गुजरती होगी? जैसा कि मैंने आपको एक ग्लोब बना के दिखाया था। ये था आपका अक्षांश और ये था आपका ये है 180 डिग्री, ठीक। ये था आपका क्या? तो दोस्तों ये था आपका देशांतर। तो दोस्तों ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा जा रही है, इसको कहते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम। इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और जो भारत का समय है, इससे क्या है? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे क्या है? आगे है। भारत का समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ से क्या है? पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। अब चलिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप ग्रीनविच से पूरब की तरफ जाओगे तो क्या है? टाइम जो है माइनस होगा, ठीक। और अगर इससे आप माफ़ कीजिएगा, ग्रीनविच से पूरब नहीं पश्चिम, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, पश्चिम। अगर आप ग्रीनविच से पश्चिम जाओगे, थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा हो रहा है गुचड़ पुचड़ सा। अगर ग्रीनविच से आप पश्चिम जाओगे, ठीक, अगर आप वेस्ट में जाओगे तो क्या टाइम जो है ये माइनस होगा। अगर ग्रीनविच से आप पूर्व में जाओगे, तो टाइम आपका प्लस होगा, टाइम जो है प्लस होगा, ठीक। इस तरीके से चलिए अब आगे देखते हैं भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो कैसा है। जो भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक, ये है आपकी 3214 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। चलिए इसको थोड़ा समझाते हैं, रफली थोड़ा मैप बना लेते हैं। ये थोड़ा भारत का मैप हो गया। अगर आप देखोगे उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण जो है कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ। अगर आप देखोगे पूरब से पश्चिम, ये पूरब है आपका और ये पश्चिम, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो इसकी लंबाई होगी 2933 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। जो भारत की स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है, कुल किलोमीटर है 15,106 किलोमीटर। दोस्तों ये जो स्थलीय सीमा की बात चल रही है, ये बात चल रही है यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से, ठीक, और ये जाता है यहाँ पे जाता है, ठीक, यहाँ तक जाता है म्यांमार तक। ये यहाँ जो म्यांमार तक जाता है, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। और फिर इधर जो है, इधर क्या है, जो बांग्लादेश से टच होता है, ये बांग्लादेश से टच होता है। ये इस स्थलीय सीमा की बात चल रही है, जो किसी भी तरीके से जल से नहीं मिलता, यानी समुद्र से नहीं मिलता। ना तो बंगाल की खाड़ी की साइड मिलता है, ना तो बे ऑफ बंगाल की साइड मिलता है, और ना ही अरब सागर की तरफ, और ना ही ये हिंद महासागर की तरफ। इन तीनों में कहीं भी पानी में नहीं मिलता है। हम उस
स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जलीय सीमा की। तो दोस्तों हमारी जो जलीय सीमा है ये है 7,516 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी स्थल भाग जल से मिला हुआ है उसको कह रहे हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, तो दोस्तों जो प्रादेशिक जल सीमा है ये समुद्र तल से 12 समुद्री मील तक होता है। कितना होता है ये होता है 12, ये होता है 12 समुद्री माइल। ठीक, 12 नॉटिकल माइल तक होता है। फिर आता आपका संलग्न क्षेत्र, ये होता है प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री माइल तक, यानी इससे आगे 24। अगर आप 24 नॉटिकल माइल जाओगे यानी 24 नॉटिकल माइल तक। ठीक, उसके बाद आता आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो आपका संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री माइल तक होता है। यानी ये होता है आपका ऐसे, ये आपका हो गया ऐसे 200 नॉटिकल माइल तक। अब आगे देखते हैं भारत की जो जलवायु है। तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है ये है आपकी मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये टोटल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भारत के पास क्षेत्रफल है ये है आपका 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पे है। तो दोस्तों भारत जो है 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे आपका आता है रूस, पहले स्थान पे रूस आता है। दूसरे स्थान पे आता है आपका कनाडा। माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से लिखता हूँ इसको। भारत 7वें नंबर पे कैसे आता है, बाहर से बड़े बड़े कौन से देश है। तो आपका पहला है रूस, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा है आपका चीन, और जो आपका फोर्थ है ये है अमेरिका। जब इसमें अलास्का सब चीज़ ऐड कर देते हैं तो ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। और पांचवा है आपका ब्राज़ील, और छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है आपका भारत, और जो भारत से थोड़ा सा छोटा ये आपका अर्जेंटीना। तो दोस्तों ये मैंने आपके सिक्वेंस बना दिया जो देश 1 से लेकर 8 तक नंबर तक आते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। जो भारत की कुल जनसंख्या है ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो अभी कुछ समय जनगणना हुई है उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि भारत के पास जो है 1.5 अरब पॉपुलेशन है। और भारत जो है जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ चुके हैं, चाइना को पीछे छोड़कर। ये ऐसा बोला गया है जो अभी वर्तमान में जनगणना हुई थी, अभी उसका ये डाटा नहीं आई है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की लगभग 17.5% थी। कितना? लगभग 17.5%। जिसमें से जो पुरुष थे ये थे आपके 62,32,70,000, और जिसमें महिलाएं थी 58,75,00,000। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो थी आपकी ये थी 83.37 करोड़, जो था आपका 68.8%। और जो शहरी जनसंख्या थी ये थी आपकी 37.71 करोड़, जो टोटल का था 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी तो दोस्तों ये थी आपकी 17.64%, जो 2001 से 2011 के बीच थी। आपका जो लिंगानुपात था ये था 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी हम कह सकते हैं 1000 पुरुषों के पास मात्र 943 महिलाएं थी। 943 महिलाएं थी। जो 57 पुरुष थे वैसे हैं, उनकी शादी नहीं होगी, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। तो दोस्तों ये था आपका
918 प्रति हज़ार पुरुषों पर, यानी हम कह सकते हैं 1000 में से मात्र 118 ही है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। तो दोस्तों जो भारत में जनसंख्या घनत्व था तो ये था आपका 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते थे। और जो साक्षरता थी, जो लिटरेसी रेट था, ये था आपका 74.04%, जिसमें पुरुष लिटरेसी रेट जो था ये था 82.14%, और महिला जो था ये था 65.46%, जिसमें अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या थी, एससी की जो जनसंख्या थी, ये थी 20,13,00,000, जो कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है, जिसमें एसटी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10,42,00,000 थी, जो कुल जनसंख्या का 8.6% था। अब बात करते हैं भारत में टोटल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में टोटल राज्य है 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ये है आपके 8। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है ये है आपका 10.7%। कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 10.7%। और भारत में जो है पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है ये है 18.6%, और पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है ये आपका है 27.7%, और मैदानी भाग का जो विस्तार है ये है 43%। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में किस क्षेत्र का विस्तार है, तो आप बता देना कि भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार सबसे ज़्यादा है, और उससे कम है फिर आपका पठारी क्षेत्र का, फिर उससे कम है पहाड़ी क्षेत्र का, और सबसे कम है पर्वतीय क्षेत्र का। अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझे तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये थोड़ा भारत का मैप बना दिया, जिसमें आपको सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से ही, ठीक। पर्वतीय क्षेत्र, तो आपको जो पर्वतीय क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, साथ में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य। तो ज़्यादातर आपको पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र क्या है, इससे थोड़ा नीचे आओगे, आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा देखने को, जिसमें आप बात करोगे तो आपका जाएगा ये राजस्थान का कुछ पार्ट, कुछ आपका पार्ट आ जाएगा इसमें गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ छत्तीसगढ़ का, हल्का सा उत्तर प्रदेश का, इस तरीके के पार्ट आ जाएंगे आपके, जिसको हम कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद आता है आपका पठारी क्षेत्र। जब हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो आप इसमें हम मोटा मोटा दक्षिण भारत को और दक्कन ट्रैप को काउंट कर लेते हैं। ये है आपका पठारी क्षेत्र। और फिर बात आती है मैदानी भाग की, मैदानी क्षेत्र की। जब आप मैदानी क्षेत्र की बात करते हो तो इसमें आपका आ जाएगा, मैदानी क्षेत्र में आएगा आपका पूरा, एक मिनट रुकिए, गंगा यमुना का दोआब, साथ में पूर्वी घाट के मैदान और पश्चिमी घाट के मैदान, साथ में थोड़ा सा पंजाब का 5 नदियों वाला दोआब। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो भारत का क्षेत्र का जो विस्तार है, जिसमें आप पर्वतीय क्षेत्र की बात कर सकते हो, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर सकते हो, साथ में मैदान क्षेत्र की बात कर सकते हो, ये सभी की। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से। तो सबसे पहले आपकी है गुजरात। अगर आप पश्चिम से चलना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात, उसके बाद आएगा आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, और फिर आएगा आपका त्रिपुरा, और सबसे अंत में आएगा आपका मिजोरम। दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये वो रेखा है जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षांश
से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। अब बात करते हैं समय रेखा पर स्थित भारत के 5 राज्य जो हमने ऊपर देख लिए थे, जिसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नैनी से ही होकर ये गुजरती है। कभी कभी बुक में नैनी लिखा होता है और कभी कभी मिर्ज़ापुर भी लिखा होता है। तो इसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश, फिर आपका है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और सबसे अंत में आपका आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की भारत में संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसे भारत के कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तेल शोधनशालाओं की कुल संख्या कितनी है भारत में। तो दोस्तों ये आपकी 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है भारत में 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में है, तो दोस्तों ये आपकी 13। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो दोस्तों ये है वाघ, जिसको कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। और जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है तो ये है आपका हाथी। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है तो ये है मोर, जिसको कहते हैं पाबो क्रिस्टेटस। आगे बात करते हैं हम भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की, जिसका नाम है बरगद। और फिर देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प, जिसका नाम है कमल, जिसको कहते हैं निलंबो नूसिफेरा। और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये है अशोक का स्तंभ, जो लिया गया आपका सारनाथ से लिया गया है। अगर हम अपने राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये है आपका जन गण मन अधिनायक, जिसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये गीत इन्होंने सबसे पहले गाया था 1912 में, जब हुआ था दिल्ली दरबार हुआ था। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं आगे अपना राष्ट्रीय गीत, जो है आपका वंदे मातरम। और ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। हमारी जो राज्य की भाषा है तो दोस्तों ये है आपकी हिंदी। और जो हमारी राष्ट्रीय लिपि है ये है देवनागरी, जो हम लिखते हैं जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ हिंदी, तो ये है आपकी देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य हमारा है सत्यमेव जयते, जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होगी। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा ये है तिरंगा। और राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, तो हमारा है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने भारत का एक ब्रीफ इंट्रो ले लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उससे संबंधित भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।